सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पर। और जैसे कि आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड 8 के लिए सोशल साइंस अक्टूबर 2020, और जिसका वेटेज है 25 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व किया गया है ये बहुत ही बारीकी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को देख ले और इसे नोट डाउन कर ले। और अगर आपने इसके आंसर्स दे दिए तो आप प्लीज इसे कंपेयर कर ले। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन 1। मैच द आइटम्स इन अ कॉलम ए विद दोस गिवन इन कॉलम बी। अर्थक्वेक ऑप्शन डी के साथ जोड़ देंगे। द अर्थ सरफेस इज शेकिंग सडनली विद स्पीड। सुनामी, वेरी पावरफुल वेव्स आर जनरेटेड एट सी लेवल। फ्लड, a sudden rush of water into the river. Landslide, the upper part of the terrain moves downwards. Hurricane, an air storm arises. ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 1 और मैचिंग की, जिसके 5 मार्क का वेटेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इन क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, जिसमें हमको दिया स्टेट द टू कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड इट्स टू एडवांटेजेस। तो हम कॉजेज भी बता देंगे द टू कॉजेज। ये ज्यादातर जो सोल्यूशन है उसमें ये वाले रीजंस नहीं दिए गए, तो आप प्लीज अपना जो भी सोल्यूशन उसको सही कर ले। द टू कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन आर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑफ न्यू बैच ऑफ मैग्मा एंड द फील्ड मैग्मा चैम्बर प्लेट। सेकंड रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स। और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देर आर 3 एडवांटेजेस। Generation of geothermal energy from areas where magma lies close to the surface. Point number 2, stabilizes the heat of the core part of Earth. Point number 3, increases the fertility of soil because of volcanic material mixed in with the soil, which gives a lot of important nutrients. State the two main effects of hurricane on human life. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसके लिए हम लिखेंगे and your answer is like, when a hurricane strike a coastal area, it brings number of serious hazards. The hazards include heavy rain, high winds and storm surge, and even tornadoes. Storm surge pushes sea water on shore during a hurricane and flooding towards towns near the coast. Heavy rains cause flooding in inland places as well. Now, state the main cause of flood and in the river. तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, heavy rainfall. Second, ocean waves coming on a shore such as storm surge. Third is melting snow and ice as well as ice jams and dams or leaves breaking. तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ज्यादातर सोल्यूशन के अंदर ये नहीं है, तो प्लीज आप इसको सही कर लें। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। डू एज डायरेक्टेड। द इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर गिवन इन ब्रैकेट्स एंड क्लासिफाई देम इनटू इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हमको दिए थे, हमने उसको डिराइव करके डिफरेंस कर लिया। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पीजेंट्री वॉज रूइंड, मिलियंस ऑफ आर्टिशियन बिकम अनएम्प्लॉयड, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रॉयड, सोशल इंपैक्ट में आ जाएगा सामाजिक असर। ये इकोनॉमिक यानी आर्थिक असर यहाँ पर दिए। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस, ये भी एक सोशल इंपैक्ट थी, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये आपको उसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए हमने किया है। इट इज क्वेश्चन नंबर 3A, डू एज डायरेक्टेड, एंड उसका हमारा ये 2 मार्क का वेटेज है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको एक बार देख ले, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आप इसको बढ़िया से लिख ले। वीडियो को अंत तक देखे। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नेक्स्ट एग्जाम में भी हम पेपर्स डालने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3B, रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश रूल बिकम अ बून फॉर द कोज ऑफ नेशनलिज्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट अफेक्ट्स इन क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए हम लिख देंगे इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्स एज अ कंसेप्ट। यहां पर मैं इसको रोक देता हूं, आप देख ले, बढ़िया से लिख ले इसको। आपको इसके लिए थोड़ा वक्त दे देता हूं।
और यहाँ पर यह खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज प्लीज इसे लिख ले, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें कहा गया है आइडेंटिफाई मी एंड यू कैन सी द वेटेज हियर इज 3 मार्क्स। यहाँ पर इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। तो पहला पॉइंट ये था, आई एम द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट वार्म द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो मैं वो हूं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। इट इज ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए आप जो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, यस ये ग्लोबल वार्मिंग इसमें लिखना है। और आई एम द शॉर्ट टर्म एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो उसके लिए हम ले लेंगे वेदर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज of foam, plastic, freeze AC, etc. is responsible of my emergence. तो chlorofluorocarbon CFC is the basic cause, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो मूव कर रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बी की ओर, और उसमें कहा एक्सप्लेन द डैमेजेस कॉज्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये सारे जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड लिखे हैं, ये आपको ह्यूमन एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज की वजह से जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो यहाँ पर लिखा है। आप इसको प्लीज कॉपी कर ले और लिख लें। Now let's move to the question number 5. Answer the following question in brief. Name the upper and lower house of parliament. The Lok Sabha, House of the People, is the lower, with the upper house being the Rajya Sabha. So the upper is Rajya Sabha and lower is the Lok Sabha. State the total number of members in a Rajya Sabha. How many seats? इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आंसर कुछ इस प्रकार है, ये हमारे सामने आंसर आ गया। The Rajya Sabha Council is the upper house of the Parliament of India, and Gujarat elects 11 seats and they are indirectly elected by the legislature of Gujarat. तो ये इसके आंसर्स हो गए। Now let's move to the question number 3. What is the name of the administrative head of Rajya Sabha, upper house, and who adorns this place in terms of position? So the vice president of India, the Venkata Naidu, is ex officio chairman of Rajya Sabha, who presides over its session, and the deputy chairman, who elected from amongst the house of members, takes care of the day-to-day matters of the house. हम ये निकाल भी सकते हैं, ये पूरा आंसर आप लिख दे, बढ़िया सा आंसर है। Now what is the bill? आंसर लिखेंगे, a draft of proposed law presented in parliament for discussion is called bill, and name any two functions of Rajya Sabha. इसका आंसर इस प्रकार है, आप इसे देख लें। और name any two functions of Rajya Sabha, तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे, आपके सामने है। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। शुक्रिया।